बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में अभिनेता, निर्माता, निर्देशक करण जौहर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करण जौहर को नोटिस भेजी है। ये नोटिस 2019 में उनके घर हुई एक पार्टी को लेकर भेजा गया है। हालांकि एक सम्मन नहीं है और उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होना है, लेकिन एनसीबी ने उनसे इस पार्टी को लेकर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि जून 2019 में करण जौहर के घर पर एक पार्टी हुई थी, जिसमें बताया जाता है कि ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगा था। हालांकि करण जौहर इस आरोपों से पहले भी कई बार इनकार कर चुके हैं, लेकिन जून 2019 में हुई इस पार्टी का वीडियो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार वायरल हो रहा है और सुशांत सिंह आत्महत्या मामले के समय इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। इस पार्टी में कई बड़े नामी सितारे मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, विकी कौशल, जोया अख्तर, वरुण धवन जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। और इस वीडियो में कई बार ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस पार्टी में ये लोग हो सकता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हों, जिसको लेकर अकाली दल के नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने भी एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की थी और एक ज्ञापन देकर इस मामले की जांच करने की बात कही थी। लेकिन सितंबर 2020 में ही एनसीबी के अधिकारियों ने एक बार कहा था कि इस मामले की कोई जांच नहीं चल रही है और ना ही इस मामले में एनसीबी कोई जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब चूंकि ये जो नोटिस भेजा गया है करण जौहर को और उनसे जवाब मांगा गया है, इसको लेकर चर्चा काफ़ी गर्म है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हो रही है और जो दो बड़े ड्रग सप्लायर गिरफ्तार हुए हैं, क्या इस पार्टी से उनका भी कोई संबंध था? इसको लेकर जो है शायद एनसीबी जो है करण जौहर से जवाब मांगना चाह रही है, क्योंकि बताया जाता है कि ये दो बड़े सप्लायर जो हैं ये कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ पार्टीज़ में जो है ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। ऐसा उनकी पूछताछ से निकल कर सामने आया है और हो सकता है कि करण जौहर की इस पार्टी का भी जिक्र इस स्टेटमेंट में आया हो और इसी आधार पर जो है एनसीबी ने करण जौहर से जवाब मांगा है। अगर उनके जवाब से एनसीबी संतुष्ट होती है, तब तो ये जांच आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर एनसीबी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो हो सकता है कि उनको पूछताछ के लिए सम्मन भी भेजा जा सकता है, क्योंकि गौरतलब बात यह है कि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के एक एग्जीक्यूटिव को पहले क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने पहले ही गिरफ्तार किया था, जिसे हाल ही में जो है वो जमानत मिली है। दीपिका पादुकोण जो इस पार्टी में मौजूद थे, उन पर भी ड्रग्स सेवन का आरोप था। एनसीबी पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और अब तक उनको इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में करण जौहर को ये नोटिस अब भेजा जाना और इस पार्टी का एक बार फिर से चर्चा में आना बॉलीवुड में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।